ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 20 दिसंबर 2021। तो आज मीठे मीठे बाबा हमें सिखा रहे हैं कि बुद्धि में ज्ञान किस रीति समाएगा। उसके लिए विचार सागर मंथन करना है। आज जो बच्चे औरों को ज्ञान सुनाते हैं तो बहुतों को अच्छा लगता है, कहते भी हैं कि अच्छा ज्ञान है, पर ओपिनियन मांगो तो कहेंगे कि विचार कर रहे हैं। कलयुग का हुनर भी नई दुनिया में काम आएगा। सभी चाहते एक राज्य एक भाषा हो, जो कोई मनुष्य तो करा नहीं सकते। तो बस यही बात है। भगवान इसको विस्तार में हमें बता रहे हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम जो भी सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन करो तो बुद्धि में सारा दिन यह ज्ञान टपकता रहेगा। हम जो सिंसियर बच्चे होते हैं, उनकी जो लगन होती है टीचर्स के प्रति, अपने ज्ञान के प्रति, अपने नॉलेज के प्रति, अपनी भविष्य के प्रति, तो वो टीचर को अच्छी तरह भली भांति सुनेंगे। तो ये परमात्मा, ये मुरली जहाँ भी बज रही है, वो समझ रहे कि स्वयं भगवान उनको समझा रहे हैं। भगवान स्वयं उनके लिए धरा पर आए हैं। तो भगवान जो हमें सुनाते हैं उसे अच्छी रीति पहले तो मन बुद्धि में डालनी है। और मन बुद्धि में तभी डलेगा जब मन बुद्धि सोने का बर्तन बनेगा। सोने का बर्तन अर्थात मन वचन कर्म संबंध संपर्क से बिल्कुल क्लीन। कोई कुछ भी बोले, अंगारा भी डाले, फिर भी सरोवर में, शांत सरोवर में, शीतल में कोई अंगारा भी डाले तो क्या होगा? वो अपने बुझ जाएगा। तो ऐसा बनो ना। गरम तवा क्यों बनते हो? किस एक शीतल बर्फ का जल भी डाल दो तो वो छनछनाएगा नहीं। ठंडा तवा बनो, कितना भी गर्म पानी डाले वो छनछनाएगा नहीं। तो वही है, ये ज्ञान इतनी शीतल है, ये हमें शीतला माता बनाता है। तो अपने आप को कितना शीतल रखना है, तो उसके लिए विचार सागर मंथन करना है। बुद्धि में सारा दिन यह ज्ञान टपकता रहे। प्रश्न है, यहाँ का कौन सा हुनर नई दुनिया की स्थापना में काम आएगा? तो यहाँ जो साइंस का हुनर है ना, जैसे एरोप्लेन मकान आदि जो बनाते हैं, ये संस्कार वहाँ भी साथ ले जाएंगे। यहाँ भल ज्ञान न ले, लेकिन वहाँ उनका हुनर जरूर जाएगा। तुम अभी सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। तुम्हें पता है इन आंखों से जो कुछ भी पुरानी दुनिया का देखते हैं वह सब कुछ यहीं खत्म हो जाना है। क्योंकि अच्छी अच्छी बिल्डिंग बनाने का, अच्छे एरोप्लेन, साइंस की उड़न तस्तरी वगैरह जो बनाने का जो हुनर है, जहाज वगैरह, वो हुनर जाएगा। भले ज्ञान न ले, मतलब लास्ट में आए, लेकिन थोड़ा भी अंजलि भी ले लिए तो उनका हुनर वहां स्वर्ग में काम करेगा। गीत है, तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाई के। मतलब हमने आलस अलबेलापन में ऐसा अपना जीवन को डाल दिया कि बस रात सोने में बिता दिए और दिन खाने में। जबकि समय कितना वैल्यूबल है, एक एक सेकंड हमारा कीमती है। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को हूबहू समझाते हैं, जैसे कि 5000 वर्ष पहले समझाया था कि पुरानी दुनिया का विनाश व नई दुनिया सतयुग की स्थापना कैसे होती है। जहाँ कलयुग की सामग्री, भक्ति मार्ग की सामग्री, ये यज्ञ तप हवन दान पुण्य आदि, वहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। पुरानी कोई भी चीज जिसमें मेहनत हो, दुख हो, पुकार हो, वो चीज वहाँ नहीं रहेगी। जो कुछ भी देखने में हमें आ रहा है ना, यहाँ हम जो देख रहे हैं, सभी को देख रहे हैं ना, पर हाँ, जैसे पुराने मकान तोड़ते समय जो बढ़िया मार्बल व कोई टाइल्स या कोई अच्छी चीज़ें दिखती है तो उसको एक जगह रख देते हैं ना, वो चीज़ें नहीं फेंकते, बाकी तोड़ फोड़ देते हैं। अर्थात जो साइंस का हुनर है वो कायम रहेगा। समझ में आया? ये दुनिया के जो ईंट गारे के जो मकान है, घर द्वार खेत खलिहान, ये सब नष्ट हो जाएंगे, लेकिन बचेगा क्या? हुनर। हुनर इस पर है ना। एक बार मधुमक्खी जो शहद का छत्ता बनाती है, काफी बड़ा, कितना ज्यादा स्टोर रहता है उसमें, उसको किसी ने मतलब तोड़ दिया कि मधुमक्खी से डंक लगता है तो उसमें आग लगा दिया, वो पेड़ खत्म हो गया। तो किसी ने पूछा मधुमक्खी की रानी से कि आप लोगों का तो सब नष्ट हो गया, आप क्या करोगे? तो उन्होंने मेरा घर नष्ट किया है, मेरी कला थोड़ी नष्ट की है। तो यहाँ पे वही बात है, हुनर
साइंस का हुनर वहाँ जाएगा, वहाँ भी अच्छी अच्छी चीज़ें बनेगी। फिर बाबा कह रहे अब तुम बच्चे इस ज्ञान से कितने बुद्धिमान बनते हो, क्योंकि मैं हूँ ऑलमाइटी अथॉरिटी। बाकी और सब है इस दुनिया के, उन लोगों के पास शास्त्रों की अथॉरिटी है, उन्हें ऑलमाइटी नहीं कह सकते हो। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। बाकी जो हमें भगवान पढ़ा रहे हैं वो है नई दुनिया की नई बातें। तो बुद्धि में सारा दिन ये ज्ञान टपकता रहे। स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं उसको फिर रिवाइज भी करते हैं, जिसे ही विचार सागर मंथन कहा जाता है, जिसे ही, क्योंकि तुम बहुत ऊंचे बड़े आदमी हो और तुमको पढ़ाने वाला भी ऊंचे ते ऊंचा शिव परमात्मा है। तो इतनी बड़े आत्मा से हम पढ़ रहे हैं, तो हम भी तो कोई साधारण थोड़ी ना है। भगवान किसी साधारण को थोड़ी चुनेगा। हम्म? साधारण हम अपने विचारों से बन जाते हैं। जब हम किसी चीज को बहुत पकड़ के रख लेते हैं ना, छोड़ते ही नहीं और कहते हैं हे भगवान इससे छुड़ाओ इससे छुड़ाओ, तो कैसे होगा। चलिए एक कौवे का दृष्टांत सुनते हैं। एक बार एक कौवा बड़ा सा भोजन का टुकड़ा लेकर के उड़ रहा था, खूब बड़ा सा। तभी बाजों का झुंड ने उनका पीछा करना शुरू किया। कौवा बहुत डर गया, वो उनसे बचने के लिए उड़ने लगा, ऊंचा उड़ा। लेकिन बेचारा कौवा उन ताकतवर बाजों से पीछा नहीं छुड़ा पाया। तभी एक गरुड़ ने कौवे की दुर्दशा देखी, तो गरीब आकर उसने पूछा, क्या हुआ मित्र, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। कौवा रोते हुए बोला, ये बाजों का पूरा झुंड मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ रहा है। गरुड़ हंसते हुए बोला, वे तुम्हें मारने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे पास जो ये भोजन का टुकड़ा है उसके लिए पीछे पड़े हैं, जिसे तुम अपनी चोंच में कसकर पकड़े हो। उसे छोड़ दो और देखो फिर क्या होता है। कौवे ने गरुड़ की सलाह मानकर वो भोजन का टुकड़ा अपनी चोंच से गिरा दिया। फौरन बाजों का पूरा झुंड गिरते हुए उस टुकड़े के पीछे लग गया। कौवे ने अब राहत की सांस ली। गरुड़ ने उसे समझाया, दुख दर्द केवल तब तक रहते हैं जब तक हम उसको पकड़े रहते हैं। कारण जानकर उस चीज से, उस वस्तु से अपना मोह छोड़ दो, उस बात से, उस डर से, उस भय से, तो हमारे सारे दुख, हमारी सारी पीड़ा फौरन समाप्त हो जाएगी। कौवा नतमस्तक होकर बोला, आपकी बुद्धिमानी भरी सलाह के लिए धन्यवाद। तो देखा, हम रिश्तों का या कीमती चीजों को अपना समझते हैं और हमेशा उनका बोझा ढोते रहते हैं। जबकि संत जन समझाते हैं कि हम तो खाली है दुनिया में आए थे और यहाँ से जाते भी खाली हैं। जिस शरीर से आज हमें इतना ज्यादा प्यार है, हमारी मौत के बाद क्या होगा, अग्नि के हवाले होगा ना। तो बस परमात्मा के रचे हुए इस नाटक में हमें जो भी रोल दिया गया उसे बड़ी खुशी से निभाओ। संसार की किसी भी चीज पर या किसी भी रिश्ते नाते पर अपना हक मत जताओ। सब कुछ बाबा का है। जैसे हम अपनी कीमती चीजों को बड़ा संभाल कर रखते हैं ना, अपने परिवार का कितना ध्यान रखते हैं, परमात्मा हमसे कहीं ज्यादा हमारा ध्यान रखता है। इसीलिए हमारा दुखी होना या चिंता करना फिजूल है। हम आत्माएं भी कहते हैं कि कहीं किसी को कुछ प्रॉब्लम आ गया, बहुत बड़ी भयंकर संकट में है, तो भगवान भी तो बेचैन है ना, वो तो किसी न किसी के द्वारा आपको टच करेगा ही करेगा। और कोई आपसे बात करना चाह रहा है तो उससे बात करो, क्योंकि वो माध्यम है, ईश्वर का माध्यम बनकर आपके पास आया है ना, बड़ी बात। फिर बाबा कहते हैं, सभी धर्म पिताएं अपने अपने समय पर आएंगे। सभी कहते एक राज एक भाषा हो, मतभेद न हो। यह कैसे हो सकता है, अब तो आपस में लड़ झगड़ कर और ही पक्के हो गए। तो यह सब है आसुरी संप्रदाय, ब्राह्मण है चोटी, भगवान ही आकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना स्थापन करते हैं। फिर तुम्हारी यह मिशनरी भी जोर पकड़ती जाएगी, बहुतों को कशिश होगी, आते रहेंगे। नई बात को फैलने में समय लगता है। बाबा कह रहे कि ये तुम्हारा ज्ञान एकदम अनसुना, अनदेखा, अनछुआ सा ज्ञान है, तो इसको जोर पकड़ने में टाइम तो लगेगा। सभी चाहते हैं कि एक राज एक भाषा हो, लेकिन भगवान के बिना तो किसी को एक कर ही नहीं सकते। तुम स्वर्ग की राजाई लेने यहाँ बैठे हो, लाखों करोड़ों में स्कॉलरशिप कितनों को मिलती है, थोड़ों को ही मिलती है ना। लाखों करोड़ों बच्चों में स्कॉलरशिप थोड़ों को मिलती है। मुख्य है 8 सोने की, फिर 108 चांदी के, बाकी 16,000 तांबे के होते हैं। तो ये अंत में लड़ाई का जास्ती हंगामा होगा, फिर जोर से पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। बाबा कह रहे जब अंत में लड़ाई का, विध्वंस का एकदम
तेज़ी से जब नज़ारा शुरू होगा ना, हंगामा शुरू होगा, तो बच्चे तेज़ी से पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। अभी तो अलबेलेपन में है। जैसे इम्तहान के समय स्टूडेंट्स भी गैलप करते रहते हैं, एग्ज़ाम के टाइम ही, कल एग्ज़ाम है, एकदम पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे। लेकिन यह तो है बेहद का स्कूल, यहाँ अभी से भगवान हमें शुरू से ही पढ़ा रहे हैं, तो हमें पढ़ना है ना। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। ध्यान के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, पुरानी दुनिया का विनाश हो उसके पहले अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, याद मेरा सतो प्रधान बनना है। मतलब विनाश होने के पहले अपनी तैयारी कर लो, फाइनल पेपर के पहले अपना सब कुछ पढ़ लिख कर तैयार हो जाओ। दूसरी पर, सदा यही खुशी रहे कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं ऊंचे से ऊंचा बाबा है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी और पढ़ानी है, सुनकर विचार सागर मंथन करना है। सदा यही खुशी रहे कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। वरदान है, निर्विकारी व फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने वाले आत्म अभिमानी भव। निर्विकारी व फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने वाले आत्म अभिमानी भव। जो बच्चे आत्म अभिमानी बनते हैं वह सहज ही निर्विकारी बन जाते हैं। निर्विकारी जिसके अंदर विकार का कोई अंश मात्र भी नहीं हो, तो निर्विकारी व फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने वाले आत्म अभिमानी भव। जो बच्चे आत्म अभिमानी बनते हैं वह सहज ही निर्विकारी बन जाते हैं। आत्म अभिमानी स्थिति द्वारा मनसा में भी निर्विकारीपन की स्टेज का अनुभव होता है। जो आत्म अभिमानी रहेंगे, मन में भी, संकल्प में भी, स्वप्न में भी उनके अंदर उसी स्टेज की अनुभूति होगी जो उनके व्यक्तित्व से झलक रहा है। ऐसे निर्विकारी जिन्हें किसी भी प्रकार की इम्यूनिटी व 5 तत्वों का आकर्षण आकर्षित नहीं करती, वही फरिश्ता कहलाते हैं। ऐसे निर्विकारी जिन्हें किसी प्रकार की इम्प्योरिटी व 5 तत्वों के आकर्षण भी आकर्षित नहीं करती, वही फरिश्ता बनते हैं। इसके लिए साकार में रहते हुए अपने निर्विकारी निराकारी आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहो। कल की वाणी में भी था ना, संडे की वाणी मेन इसी त्रिवरदान पे चली थी ना, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। निराकारी अर्थात मैं आत्मा हूँ, मुझे शरीर भान से कोई मतलब नहीं है। शरीर में कुछ टूट फूट हो रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो शरीर जाने, बाबा जाने, मैं तो आत्मा हूँ, मुझे इन सबसे कोई मतलब नहीं। मुझे तो बस अपनी ड्यूटी निभानी है, मैं ऑन ड्यूटी हूँ। निर्विकारी जिनके विकार का कोई अंश मात्र भी न हो, संकल्प में भी न हो, निरहंकारी, बिल्कुल आत्मभिमानी स्थिति में रहना है। निरहंकारी, कोई अहंकार नहीं। स्लोगन, जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए विशेष अमृत वेले एकांत प्रिय बनो। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो अमृत वेले एकांत में बैठ भगवान की याद में सबके लिए दुआ करो, मनसा सकाश दो, और उसके लिए अपने मन को संभालो। जब अपने मन का कल्याण करेंगे ना, तभी हम औरों का कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। एक अच्छी सी बात सुन लेते हैं कि वन सिंपल स्टेप टू स्टे हैप्पी इज नेवर थिंक एंड स्पीक अबाउट थर्ड पर्सन एंड नेवर केयर व्हाट द थर्ड पर्सन थिंक्स एंड स्पीक अबाउट यू। तो एक सिंपल स्टेप है खुशी के लिए कि कभी भी किसी तीसरे आदमी के बारे में न सोचिए न बोलिए, और कोई केयर मत कीजिए, ध्यान मत दीजिए जब कोई थर्ड पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है। तो बस खुशी का यही सिद्धांत है। अब शांति। शुक्र है मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।